हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम कृष्ण जन्माष्टमी व्रत 2021 की चर्चा कर रहे हैं। 29 अगस्त या 30 अगस्त किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय क्या है। चर्चा शुरू करते हैं। देखो, भगवान कृष्ण के भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन सभी कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। घर और मंदिर में कृष्ण लीला की झांकियां सजाते हैं। लोग व्रत और पूजा करके भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में तो धूम का अलग ही एक नजारा होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन कृष्ण भगवान के भक्त व्रत रखते हैं और उनकी विधिवत तरीके से पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सदा भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत होती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती भी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5248 साल पहले हुआ था। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत विशेष संयोग बन रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इस साल जन्माष्टमी की तिथि और विशेष संयोगों की। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। माना जाता है कि उस दिन चंद्रमा वृष राशि में और रोहिणी नक्षत्र का संयोग था। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल जन्माष्टमी की तिथि पर भी विशेष संयोग बन रहा है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 30 अगस्त दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस साल भी कृष्ण जन्माष्टमी पर 6 तत्वों के विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है। 30 अगस्त को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के साथ वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग है। रात्रि में 1:49 तक ही अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह 7:47 के बाद हर्षण योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में हर्षण योग को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कोई भी कार्य सफलता जरूर हासिल करते हैं। जन्माष्टमी के दिन कृतिका और रोहिणी नक्षत्र रहेगा। निर्णय सिंधु के अनुसार ऐसा योग जब जन्माष्टमी पर लगते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने में हुए पापों से हमें आराम से मुक्ति मिल जाती है। इस शुभ संयोग में जन्माष्टमी व्रत करने से प्रेत योनि में भटक रहे पूर्वजों को भी व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं समय की जानकारी दे देती हूँ। देखो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 30 अगस्त 2021 की है। अष्टमी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त 2021 को रात को 11:25 PM पे। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 31 अगस्त 2021 को सुबह 1:59 AM पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2021 को सुबह 6:39 AM पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 31 अगस्त 2021 को सुबह 9:44 AM पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 30 अगस्त को रात को 11:49 से देर रात 12:44 तक है। इस मुहूर्त को निशित काल भी कहा जाता है। ये 45 मिनट का समय होगा जिसमें श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। जो उनको पंचामृत से स्नान कराना होता है, उनकी आरती पूजा होती है, और सब हम इसी टाइम पे करेंगे।
अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:56 से लेकर रात को 12:47 तक का। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:32 से लेकर शाम को 6:56 तक का। 31 अगस्त को सुबह 9:44 के बाद हम अपने व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि इस समय ही रोहिणी नक्षत्र का समापन है। हमें अपना व्रत रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद करना चाहिए, तो अन्न खा के हम अपने व्रत का पारण करेंगे। 31 अगस्त को यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का कार्यक्रम होगा, साथ ही नंदोत्सव होगा। सभी धार्मिक स्थलों पर 30 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। ब्रज के सभी मंदिर, सभी संप्रदाय, सभी जगह 30 अगस्त का कृष्ण जन्मोत्सव है। अच्छा, कई जगह पर क्या कह रहे हैं कि 29 अगस्त को व्रत रखने की सलाह दी जा रही है, पर हमारे अनुसार 30 अगस्त को व्रत करना सबसे ज्यादा उत्तम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग में पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी इच्छाएं, उनके मन की कामनाएं पूरी होती है। व्यक्ति को भागवत कृपा की प्राप्ति होती है। जो लोग जन्माष्टमी व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए इस वर्ष व्रत आरंभ करना बहुत बहुत अधिक उत्तम है। जो लोग पहले से ही जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं, उनके लिए इस बार जन्माष्टमी व्रत बहुत ज्यादा फलकारी है। इस वर्ष सप्तमी वृद्धा और नवमी वृद्धा का चक्कर भी नहीं है। ऐसे में सामर्थ और वैष्णव सभी जन 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी व्रत करना उनके लिए उत्तम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से हमारे सभी दुखों और तकलीफों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। अविवाहित लड़कियों के लिए भी इस व्रत का बहुत महत्व है। अगर उनके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो तो वे लड्डू गोपाल के लिए व्रत रखकर झूला झुलाती हैं। इससे उनके विवाह का संयोग जल्दी बन जाता है। देखो, पहले की भी वीडियो में बताया है, एक कृष्ण अष्टमी व्रत का जो फल है वो 1 करोड़ एकादशी व्रत के फल के बराबर है। तो खुद समझ लो कितना फलकारी दिन है। जरूर व्रत रखें और जरूर पूजा करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप व्हाट्सएप पे एकादशी के साथ अन्य 30 त्योहारों के रिमाइंडर चाहते हो तो हमें 9821025751 पर एकादशी लिखकर मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।